देखो इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीएसआर नेट केमिकल साइंस की जो हमने सीरीज चला रखी है यहाँ पर, उसमें आज हम बात करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखें तो लेटेस्ट में, मतलब एक तरह से देख सकते हैं 2017 या फिर उसके बाद के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये जो सीरीज है एक तरह से बात करें अपन किसकी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट की, इसके 2 लेक्चर आपके यहाँ पर आने वाले, 2 लेक्चर यहाँ पर आने वाले हैं, जिनके बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं बता देता हूं, देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट से ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, कभी इससे क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता। अगर यहाँ पर अपन एनालिसिस देखे इसकी तो एनालिसिस से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो यहाँ से देख सकते हैं आप, देखो कभी इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए, पहले इससे देखो यहाँ पर 14 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन आ गए, कभी 6 के 8 के, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। लेकिन अगर लेटेस्ट में अपन देखें तो लेटेस्ट में जैसे दिसंबर 2017 यहाँ पर 4 मार्क्स के, जून 2018 के अंदर यहाँ पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं आया रिएक्टिव इंटरमीडिएट से। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर 18 सितंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। और अपन जून 2023 की बात करें तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो अगर अपन केवल इन लेटेस्ट 10 एग्जाम की बात करें, इन लेटेस्ट 10 एग्जाम की बात करें और इनका एवरेज मार्क्स देखे, कभी क्वेश्चन आया कभी नहीं आया, कभी ज्यादा मार्क्स के आए कभी कम मार्क्स के आए, अगर एवरेज यहाँ पर देखते हैं तो आपके लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस है। ऐसे तो आप लेटेस्ट में देख सकते हो, जैसे यहाँ पर जून 2018 को 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। अपन एवरेज मान के चलते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट से 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। 4 मार्क्स के हो सकता है 4 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाए, और यह हो सकता है कि कभी थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी। अब देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करें तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट में बेसिकली 2 लेक्चर यहाँ पर अपन करने वाले हैं। 2 लेक्चर कौन से, एक तो लेक्चर फर्स्ट रहेगा, लेक्चर फर्स्ट में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे लेटेस्ट, वो बेसिकली इन टॉपिक्स के रहेंगे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और कार्बेनाइन इंटरमीडिएट। इन टॉपिक्स के लेटेस्ट क्वेश्चन यहां पर रहेंगे 2017 और उसके बाद के क्वेश्चन। और जो पार्ट सेकंड आने वाला है इसी सीरीज का, उसके अंदर कार्बन इंटरमीडिएट के क्वेश्चन रहेंगे। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये तो आपने 2 ही इंटरमीडिएट के क्वेश्चन यहां पर लिए, कौन कौन से, 2 क्या 3, कार्बोकैटायन है, कार्बेनाइन है, कार्बिन है, इसके अलावा तो और बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे नाइट्रिन इंटरमीडिएट होता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है, या फिर एलाइट्स वगैरह होता है। देखो बहुत सारी चीजें वो रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाती है वो चीजें। इंडिविजुअल अगर अपन सेपरेट इंटरमीडिएट की बात करें तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरमीडिएट है वो यही है। इसके अलावा बाकी जगह से आपके केवल सेपरेट इंडिविजुअल इंटरमीडिएट के क्वेश्चन नहीं आए। अगर लेटेस्ट में 2017 या उसके बाद की बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके केवल इन्हीं जगह पर से आए हैं, इसके अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आए। इसलिए आने वाले एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है वह यही से पॉसिबिलिटी, इसलिए आपको इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट इस आपने देख ही लिया यहाँ पर कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ज्यादा वेटेज इसका नहीं है। लेकिन रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी रिएक्शन देखो आप, चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई सी भी रिएक्शन देख लो, SN1 SN2, कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन वगैरह कुछ भी ले लो आप, या फिर रिएजेंट्स वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, नेम रिएक्शंस वगैरह, रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऐसे टॉपिक से वो हर जगह पर काम में आते हैं। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट से आपका पल्ले पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको वो आना ही चाहिए। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से क्वेश्चंस आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। तो चलो आज के जो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और कार्बेनाइन इंटरमीडिएट से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको हर क्वेश्चंस पर वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन के वही 2 मार्क्स है जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और आपको अपने मार्क्स को जोड़ना है और फाइनली आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए।
क्लियर है? तो चलो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है भाई, देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप देख सकते हैं जून 2017 का क्वेश्चन है भाई, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। देखो यहाँ पर ये कीटोन आपको बता रखा है, और साथ में यहाँ पर देखो एसिड दे रखा है, तो एसिड का अटैक कहाँ पर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो H+ यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ये H+ यहाँ पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH+ हो जाएगा। OH+ होते ही ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और जैसे ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, और ये इस फोर्थ मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव हो गया। जैसे इस फोर्थ मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव होगा, इसके पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर कुल मिलाकर ये बनेगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये यहां पर OH हो गया, ये टूटते सीधी बात है, OH को मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर इस तरह से, और यहां पर देखिए 4 मेंबर्ड रिंग तो है ही सही। अब ये बॉन्ड यहां से तो टूट जाएगा, और यहां से बॉन्ड टूटकर अब इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से, ध्यान देना, इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी, तो सीधी सीधी 4 की जगह पर यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी। मतलब ये ऐसा केस यहाँ पर होगा, 4 की जगह पर क्या हो जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर हो जाएगी। 4 की जगह पर ये 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो कंपाउंड है, अगर इसके अंदर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, तो ये लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में आएगा, मतलब हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होगा। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है, इसी वजह से यहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इनको अभी इस केस में क्या है, देखो इस केस में ये कार्बन जैसे यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो इस कार्बन पर प्लस आना है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो कुल मिलाकर क्या होगा, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, तो इसके लोन पेयर के साथ ये कॉन्जुगेशन में आएगा, मतलब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि हाईली स्टेबल होगा। इसी वजह से यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर जैसे ये कार्बन अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये ऑलरेडी 5 मेंबर्ड रहेगी, सही। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, ये बॉन्ड तो खत्म हो ही जाएगा। अब ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ऐसे, और यहाँ का बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 5 मेंबर्ड रिंग अब एक कार्बन से जुड़ेगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर इसको मैं इस तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2 5 मेंबर्ड रिंग हमने ले ली भाई, यहाँ पर ये 2 5 मेंबर्ड रिंग, इसको इस तरह से कर देता हूँ ऐसे, एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये भी 5 में कन्वर्ट होगी और ये भी 5 में कन्वर्ट होगी, जो यहाँ पर एक कार्बन से जुड़ी हुई रहेगी, ऐसे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान से देखना कि ये कार्बन तो इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, क्लियर है, और ये जो इधर वाली रिंग होगी, इसमें यहाँ पर जिसका देखो ये दोनों रिंग एक ही कार्बन से जुड़ेगी यहाँ पर ऐसे, और ये जो रिंग होगी जिसमें ये कार्बन होगा, जहां पर एक कॉमन होगा, इसके पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सीधी सीधी बात है, ये कॉमन है, इसके पास वाले कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH है ना, और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा, देखो ये लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में आ गया, कॉन्जुगेशन में आते जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो H+ तो यहाँ से निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, -H+ यहाँ से निकाल दो, और यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो देखो एक 5 मेंबर्ड रिंग ये रही, ये दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये पास वाले, जहां पर ये कॉमन कार्बन है उसके पास वाले पर डबल बॉन्ड O। मतलब यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, D ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल एक रीअरेंजमेंट का केस है, और आई थिंक बहुत अच्छे से ये आपके समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का केस कैसे आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से समझ में यहाँ पर आ रहा होगा, और जो आपने करके देखा होगा ना भाई, अभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखा होगा, वो भी आई थिंक सही किया होगा, नहीं किया हो तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एक तरह से जो सीरीज अपन ने चला रखी है CSR नेट केमिकल साइंस की, इसके जितने भी इस तरह से क्वेश्चन अपन बनाते जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के, वो सारे के सारे आपको उसी सीरीज के अंदर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे वीडियो एक साथ। अभी तक जितने भी चैप्टर हो गए हैं उनके भी आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे,
है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोज और आने वाले जितने भी वीडियो होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसी में ऐड होते जाएंगे। चलो ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्या दे रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सोलवोलिसिस इन 80% एथेनॉल एट 25 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं भाई जून 2018 का क्वेश्चन है, सीएसआर नेट जून 2018 का क्वेश्चन है। अब देखो सोलवोलिसिस की बात यहां पर की जा रही है। देखो सोलवोलिसिस की जो रेट होती है वो एनजीपी के प्रोपोर्शनल होती है, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं, देखो सोलवोलिसिस प्रोपोर्शनल एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये यहां पर आपको देखना है भाई, क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, देखो ये जितने भी केस यहां पर दे रखे हैं इनमें एनजीपी पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिससे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एनजीपी यहां पर हो, ऐसा कुछ भी यहां पर संभव नहीं। लेकिन देखो यहां पर बीआर है, जैसे आप इस बीआर को निकालोगे तो यहां पर प्लस आएगा, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। इस बीआर को निकालोगे तो यहां पर प्लस आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। इस बीआर को निकालोगे तो यहां पर प्लस आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखो एनजीपी तो इनमें है नहीं, इसलिए एनजीपी तो देखनी नहीं है। तो यहां पर आप क्या देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो जिसमें से बीआर को निकालने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहां पर सोलवोलिसिस उतना ही पास्ट होगा। तो चलो यहां पर अपन देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहां पर इसको निकालता हूं तो पॉजिटिव यहां पर आएगा, और पॉजिटिव यहां पर आते चूंकि ये सारे के सारे ब्रिज हेडेड कंपाउंड है, तो यहां पर देखो कार्बोकैटायन के बनने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे जितनी बड़ी साइज का ब्रिज होगा। ब्रिज साइज, क्योंकि ब्रिज हेडेड कंपाउंड है, ब्रिज साइज बढ़ने के साथ साथ ब्रिज हेडेड पोजीशन पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं चाहो तो, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को R प्लस से लिख रहा हूं, प्रोपोर्शनल ब्रिज साइज। तो ब्रिज साइज के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इस ब्रिज में 2 कार्बन है, 2 कार्बन। यहां पर इस ब्रिज में केवल एक ही कार्बन है, इस ब्रिज के अंदर एक ही कार्बन है, और यहां पर ये जो ब्रिज है इसके अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। क्लियर है। तो यहां पर सीधी सीधी बात है, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 1 कार्बन, यहां पर कितने हैं भाई, 3 कार्बन है। ब्रिज की साइज जितनी ज्यादा होगी कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन देगा, सी देगा। तो इसमें सोलवोलिसिस की रेट भी ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगी तो सोलवोलिसिस की रेट बढ़ेगी। तो सीधी सीधी मैं बता देता हूं, सोलवोलिसिस की रेट सबसे ज्यादा सी में होगी, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन देगा। सबसे बड़ी साइज का ब्रिज है तो यहां पर सी होगा। उससे छोटी साइज का ब्रिज यहां पर है, इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहां पर ए आ जाएगा। और इसमें ब्रिज और भी छोटी साइज का, इसमें एक ही कार्बन है, तो यहां पर और भी कम स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब सोलवोलिसिस के चांस सबसे कम होंगे, बी यहां पर होगा। तो कुल मिलाकर यहां पर ये जो है ये ऑर्डर होगा CAB। तो CAB आप देख सकते हो, ये गया काम से, ये भी गया काम से, CAB ये भी गया काम से, और CAB D ऑप्शन यहां पर होगा। क्या होगा भाई, CAB D ऑप्शन यहां पर होगा। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने करके देखा होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सही किया होगा। गलत किया हो तो भाई कमेंट करके बताना कि मुझे यहाँ पर नहीं आया क्वेश्चन, जो भी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख लेते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। चलो, द करेक्ट स्टेटमेंट about solvolysis using NaOH and ACOH of the following compound। तो यहां पर देखो ये दे रखा है आपको सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, तो इससे जो मिलेगा आपको वो OH माइनस मिल जाएगा। ये तो इससे क्या मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया हमको। ये क्या हो गया अपना न्यूक्लियोफाइल। अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में से सोलवोलिसिस पास्ट कौन देगा, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सोलवोलिसिस। तो देखो ध्यान देना, ये
केस है। चलो ऐसे जब भी केस आपको मिले भाई, सबसे पहले आप चेयर फॉर्म जरूर बना लो। चेयर फॉर्म के बेसिस पर इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो यहां पर देखो इसकी चेयर फॉर्म बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी चेयर फॉर्म आपको दिखा देता हूं। इसकी चेयर फॉर्म बनाए भाई, बना दो। ये चेयर फॉर्म हम यहां पर बना देते हैं। अब यहां पर देखो ये OAC एक्सियल पोजीशन पे है, इसको ऐसे कर देता हूं मैं, क्लियर है। और यहां पर देखिए चूंकि आपको पता है ये ट्रांस है, ये क्या है, ट्रांस है, तो ये अपने नीचे की तरफ बनाए एक्सियल पर, तो ये ऊपर की तरफ होगा OTS। तो यहां पर ये बना दिया OTS, क्लियर है। आता अब देखो ध्यान देना, क्योंकि ये बॉन्ड एक्सियल पर है तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा ना, इसके अपोजिट साइड में होगा। तो यहाँ पर ये अपने लोन पेयर की थ्रू से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर NGP हो रही है, एक तरह से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रही है, क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर एक्चुअली ऐसे यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखो ध्यान देना, ये जैसे O, यहां पर ये डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इससे हो जाएगी। तो ये हुई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आगे क्या होगा, क्योंकि सॉल्वोलिसिस आप इसकी प्रेजेंस में करा रहे हो भाई, तो कुल मिलाकर ये न्यूक्लियोफाइल है OAC माइनस। तो यहां पर अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये अब अटैक किधर होगा, देखो ध्यान देना, ये बॉन्ड यहां पर टूटा, इधर तो एक्चुअली ये बॉन्ड है, यहां पर ये बॉन्ड यहां पर टूटा है, समझ में आ रहा है ना। तो सीधी सीधी बात है, ये यहीं पर अटैक करेगा यहां पर, और यहां से बाहर चला जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से एक्चुअली बाहर हो जाएगा, तो यहां पर फाइनल ये बनेगा, ये यहां पर फाइनली बनेगा भाई। देखो ध्यान से समझना, देखो ये OAC ऊपर आ गया, यहां पर OAC ये क्लियर है। और जैसे ये टूटेगा, टूटते ये भी OAC ये नीचे की तरफ हो गया, यहां पर ये OAC क्लियर है। और इसमें वही फ्लिपिंग करा दो, इसमें फ्लिपिंग कराएंगे तो जो एक्सियल ग्रुप है वो इक्विटोरियल में चला जाएंगे, OAC ये OAC ये एक्चुअली यहां पर बनेगा। तो इसमें सॉल्वोलिसिस हुआ है, सॉल्वोलिसिस यहां पर NGP के थ्रू हुआ है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू हुआ है, क्लियर है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले इसकी भी आप चेयर फॉर्म बना लो, इसके भी आप चेयर फॉर्म बना लो भाई, यहां पर क्लियर है ये, ठीक है। अब यहां पर देखो ये OAC ऐसे हमने यहां पर कर दिया, ये CH3 क्लियर है। यहां पर OTS क्योंकि ये भी ट्रांस है, ये यहाँ पर सिस है, सॉरी सिस है, तो जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ है, तो ये OTS यहाँ पर नीचे की तरफ बनेगा, ये ऐसे सिस है ना, तो ये नीचे बनाए तो ये भी नीचे बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो NGP, ये चूंकि इस ग्रुप को निकालना है तो इसके अपोजिट साइड से अटैक कराना पड़ेगा, ऐसा जो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब NGP तो इसमें संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो NGP यहाँ पर नहीं हो सकती, यहां पर NGP पॉसिबल नहीं है, ये NGP यहां पर नहीं होगी। यहां पर एक्चुअली क्या होगा, ये जो OAC होगा ये एक्चुअली बैक साइड से अटैक करके इसको निकालेगा, मतलब सिंपल यहां पर SN2 रिएक्शन होगी, सिंपल SN2 रिएक्शन होगी। तो यहां पर एक्चुअली ये बनने वाला है, ये यहां पर बनने वाला है। ये OAC नीचे हो गया, ये OAC, और ये ऊपर जाता है, ये ऊपर चला गया ये OAC। तो वही फ्लिपिंग, यहां पर भी फ्लिपिंग हो गया भाई, क्लियर है। और यहां पर ये OAC, यहां पर भी OAC, ये तो कुल मिलाकर यहां पर ये बनाई। अब एक बात ध्यान देना, यहां पर सिंपल SN2 रिएक्शन हुई है, यहां पर सिंपल क्या हुई है भाई, SN2 रिएक्शन हुई है यहां पर सिंपल, जबकि यहां पर NGP हुई है। सॉल्वोलिसिस कहां पर पास्ट होगा, सॉल्वोलिसिस वहां पर पास्ट होगा जहां पर NGP हुई है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस प्रोपोर्शनल टू NGP। और जब दोनों ही केस अगर NGP के होते तो पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है NGP आपको देखना है। जैसे पहले वाले केस में हमने क्या देखा था, इसमें NGP नहीं थी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा। अभी वाले केस में एक NGP का केस है और दूसरा नॉर्मल है, तो यहाँ पर सॉल्वोलिसिस पास्ट होगा, तो यहाँ पर सॉल्वोलिसिस पास्ट होगा, यहाँ पर स्लो होगा। तो कुल मिलाकर देखो A रिएक्ट फास्टर देन B, एकदम सही है भाई, A B से फास्ट देगा है ना, एंड गिव फास्टर ए रिएक्ट फास्टर देन बी टू गिव ट्रांस 1,2 डाइएसिटोक्सी साइक्लोहेक्सेन। देखो ये
ए बी के कंपैरिजन में पास्ट देगा सॉल्वोलिसिस और ट्रांस 1,2 डाइएसिटोक्सीसाइक्लोहेक्सेन भी बन रहा है। ये हो गया ना ट्रांस ही है, और ये 1,2 पोजीशन पे डाइएसिटोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। या बी रिएक्ट पास्टर देन ए गलत दे दिया, ए रिएक्ट पास्टर देन बी और गिव सिस तो आई नहीं रहा, सिस तो दोनों ही केस में नहीं रहा, इसलिए गया काम से, तो ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही होगा। आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है जून 2018 का है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। देखो एक एक क्वेश्चन में काफी कॉन्सेप्ट छुपे हुए रहते हैं, हर क्वेश्चन को काफी अच्छे से आपको समझना है ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। देखिए यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ए और बी देखना है, क्या बनेगा, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं भी। देखो ध्यान देना, यहाँ पर TaCl1 इक्विवेलेंट ले रखा है बेसिक कंडीशन में, तो एक्चुअली क्या होगा बेसिक कंडीशन में, देखो ये बेस जो पिरिडीन है, पिरिडीन इसको निकाल देगा, तो O- होगा, O- इस पर क्लिक करके रिएक्ट करके इसको निकाल देगा। तो कुल मिलाकर सबसे पहले यहाँ पर OTS बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, OTS बन जाएगा। तो मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, इसकी शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ भाई। सबसे पहले ये यहाँ पर बन गया, ये यहाँ से मैंने यहाँ पर करा दिया, ये यहाँ पर ये वेज पर मेथिल, ये यहाँ पर वेज पर मेथिल, ये क्लियर है। और यहाँ पर ये हमने कर दिया, ये यहाँ पर ये OTS यहाँ पर हो गया, ये OTS क्लियर है, और यहाँ पर ये OH हो गया। ये तो ये पहले स्टेप का काम खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में यहाँ पर क्या, पहले स्टेप का काम खत्म हो गया, मैंने यही से शुरू कर दिया। दूसरे स्टेप में देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट ले रखा है जो कि एक बेस है। बेस क्या करेगा भाई, ये जो बेस होगा CaCO3, ये बेस एक्चुअली यहाँ पर क्या करने वाला है, देखो ये जो बेस होगा ये यहाँ से H को निकाल देगा। जैसे H को बेस निकालेगा तो यहाँ पर सिंपल SN2 टाइप का रिएक्शन होगी, और ये O- जो बनेगा वो यहाँ से, ये जो O- बनेगा यहाँ पर, ये O- जो बनेगा वो यहाँ से इस पर अटैक करके और यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, OTS- यहाँ से बाहर निकल ही जाएगा, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो एक 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन जाएगी। 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बनेगी, थोड़ा सा इसमें अलग वेरिएशन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। तो एक तो पॉसिबिलिटी, जैसे यहाँ से H निकलते यहाँ पर O- आएगा, O- इस पर अटैक करेगा, अटैक करके इसको बाहर निकाल दे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं इसको निकाल रहा हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ भाई। ये यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये वेज और ये वेज। समझ में आ रहा है भाई, क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ पर हो गया भाई, ये यहाँ पर OTS, और ये यहाँ पर हो गया O-, ये O-। अब देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो एक लिविंग ग्रुप है। अब ये लिविंग ग्रुप तो जाहिर सी बात है यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से जाने की कोशिश करते यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आते हैं, वो रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, और जैसे यहाँ पर अगर आप रिंग एक्सपेंशन कराते हो, यहाँ पर ये रिंग एक्सपेंशन कराते हो, ये तो रिंग एक्सपेंशन करते हैं पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव आएगा वो नॉर्मल पॉजिटिव नहीं है, वो एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, जो इसके लोन पेयर के कांटेक्ट में आएगा, इसके लोन पेयर के साथ एक्चुअली डीलोकलाइजेशन शो करेगा। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा साहब, ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो एक तरह से 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये OTS- यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। ये 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो 6 की जगह 7 मेंबर रिंग हो गई। 7 मेंबर रिंग में देखो यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O।
समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O हो गया। अब देखो समझने की कोशिश करना, जिस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O आया है उस पर उसके पास में एक CH2, उसके पास में CH2, फिर उसके बाद ये कार्बन आ गया जहां पर एक कार्बन छोड़कर ब्रिज बना हुआ है। तो ये हो गया, यहां से ब्रिज बना हुआ है, यहां से मैं बना देता हूं भाई, यहां से ये हमने ब्रिज टाइप बना दिया, ये यहां से हमने बना दिया। ये क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है भाई। तो ये यहां पर हमने ब्रिज टाइप का केस बना दिया और ये यहां पर हमने कर दिया ये 2 मेथिल ग्रुप। ये क्लियर, यहां पर ये देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये कार्बन इससे बनाएगा तो ये 7 जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर हो गया जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 6, ये 7 चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 और 5 कार्बन पर ये बनेगा, तो ये 3 और 5 कार्बन पर ये बन गया, ये बीच में ब्रिज। ये हमारा एक्चुअली ए होगा। ये क्या होगा, ये ए होगा, ए। अब आगे देखो इसकी रिएक्शन करा रखी इससे, तो यहां पर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं से लिख दो CH2H, क्योंकि CH3 नहीं है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड एक बेस होता है, तो बेस यहां से H को निकालेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इलाइड बन जाएगी। यहाँ पर देखो ये सल्फर पर ये एक दो मेथिल है, ये समझ में। यहाँ पर क्या है, ये H डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, CH2 माइनस हो गया, ये समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर अब इसकी रिएक्शन, ये यहाँ पर जो इलाइड बनी है, ये सल्फोक्सोनियम इलाइड, ये इलाइड अब इसके साथ रिएक्शन करेगी। तो चलिए यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं, इलाइड की रिएक्शन यहाँ पर कराता हूं मैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए CH2 माइनस, यहाँ पर H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये हो गया ये प्लस, ये। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्चुअली यहाँ पर होगा कैसे, यहाँ पर होगा कैसे। देखो यहां से ये CH2 माइनस, ये यहां से इस पर अटैक होगा, यहां से कर दे, यहां से इस पर अटैक होगा, ये O माइनस बनाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो ये इस पर अटैक हुआ, ये O माइनस होगा, जो O माइनस होगा वो वापस इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहां से बाहर क्या निकल गया, देखो ये H डबल बॉन्ड O, ये इस पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, ये बाहर निकल गया। कुल मिलाकर ये यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या बनेगा, 7 मेंबर रिंग है, सही है ना। तो मैं इसको यहां से ऊपर की तरफ ले जाता हूं, यहां पर बना रहा हूं मैं इसको इस तरह से 7 मेंबर रिंग। ध्यान से समझना भाई, 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग में इधर में कुछ चेंज कर ही नहीं रहा, तो एज इट इज यहां पर बना देता हूं जैसा ही वैसा। ये यहां पर ये 2 मेथिल, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर है। अब यहां पर देखो ध्यान देना, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा, ये CH2 जुड़ा, ठीक है ना। तो ये कार्बन से जुड़ गया CH2, इस कार्बन से क्या जुड़ा, ये O माइनस जुड़ा है, तो O माइनस हो गया। और ये जो O माइनस है वो भी इसी कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो O भी इसी कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो ये बन गया ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बन गया, ये ही हमारा यहाँ पर B होगा। अब यहां पर अपन देखते हैं कि यहां पर आंसर कौन सा होगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, 7 मेंबर रिंग ये हो गया, तो यहां से नीचे से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 और 5 पर ये बना हुआ है ब्रिज, तो यहाँ पर ऊपर से कर दे बने, 3 5 पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो ही गया, इसके साथ साथ यहाँ पर फिर ये हो गया, ये आ गया। देखो इसमें ये ऑक्सीजन इधर जोड़ रखा है, तो ये यहाँ पर हो गया ये B, ये। तो ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। बी ये तो कभी भी नहीं होगा, इसमें तो यही पर बना दिया, ये भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सी भी, और इसमें ये गलत बना रखा है ये वाला, तो ये भी डी भी गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो बेसिकली कौन सा होगा यहाँ पर आंसर भाई, यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। देखो बिल्कुल सिंपल सा केस है, ठीक है, एक तरह से रीअरेंजमेंट का केस है ना। और आप देख सकते हैं जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा केस है। देखो फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हो, यहां पर देखो आपके दिमाग में एक चीज ये आ सकती है कि यहाँ पर OH तो यहाँ पर भी, OH यहाँ पर भी है, इन दोनों में से हमने इसका H क्यों निकाला, इसका क्यों नहीं निकाला। एक्चुअली जो मोर एसिडिक होगा ना हो जाएगा, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, इधर इधर इधर, तो ये मोर एसिडिक है, ये वाला क्या है, मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, इसीलिए ये वाला गया, ये मोर एसिडिक है, इसीलिए ये वाला H गया है, और O माइनस यहाँ पर आने से ये OTS में कन्वर्ट हुआ है सबसे पहले।
और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेस है, इसकी प्रेजेंस में O माइनस यहाँ पर बनाएगा, O माइनस होते आगे रीअरेंजमेंट के थ्रू इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका A होगा। और आगे तो सिंपल सल्फोक्सोनियम इलाइड से यहाँ पर इपोक्साइड का फॉर्मेशन है, नॉर्मल सा केस है, समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ये यहाँ से अटैक करेगा, ये कार्बन इससे बॉन्ड बनाएगा, O माइनस वापस इसी कार्बन पर बॉन्ड बनाएगा, जिससे ये बाहर निकल जाएगा। ये भी हो गया। तो आई थिंक अब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी डाउट आपके यहाँ पर नहीं होगा, बहुत अच्छे से बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखो वीडियो को पॉज करके फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर देखो कि आप यहाँ पर सही कर पाते हो नहीं पाते क्वेश्चन। चलो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है अभी आपको, द करेक्ट ऑर्डर for the rate of thermal decarboxylation of the following compound। देखो थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन की जब हम बात करते हैं, अच्छा अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया ना बेसिकली कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन थे, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन था, है ना। इसी तरह सॉल्वोलिसिस भी कार्बोकेटाइन में ही आ रहा था, समझ में आ रहा है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन या थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन, ये कार्बेनाइन के केस है ना। इसी तरह आगे भी और भी केस आएंगे, अभी अपन पढ़कर देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपके। तो यहां पर देखो थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन की बात की जा रही है। थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, सीधी सीधी बात है, जैसे ये हो गया COOH। अब इसमें इसको गर्म किया, गर्म करने पर RH बना। अब यहाँ पर एक्चुअली किसके थ्रू होते हैं ये रिएक्शन होते हैं, एक तरह से मान लो कि ये रिएक्शन के दौरान यहाँ पर R माइनस आता है, R माइनस ये कार्बेनाइन बनता है। तो यहां पर यू समझ सकते हो आप कि जो COOH है, जिस कार्बन पर COOH जुड़ेगा उसके पास वाले पर जब इसके मैकेनिज्म देखते हैं तो यहां पर एनाइन बनता है। और ये कार्बेनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा डिकार्बोक्सिलेशन के रेट उतनी ज्यादा होगी, डिकार्बोक्सिलेशन उतना ही फास्ट होगा। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं जो डिकार्बोक्सिलेशन है, डिकार्बोक्सिलेशन इसके रेट होगी proportional stability of carbonine, proportional stability of carbonine, stability of carbonine। कार्बेनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आपको करना क्या, आप कुछ नहीं करना, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि इसको COOH को यहां पर नेगेटिव लगा दो, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसके पास वाले कार्बन पर नेगेटिव लगा दो, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसके पास वाले पर नेगेटिव लगा दो। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इस नेगेटिव की बात करूं, अगर यहां पर इसके निकलने के बाद नेगेटिव आता है तो डीलोकलाइज हो जाएगा भाई। डीलोकलाइजेशन के द्वारा ये स्टेबल हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। इससे बनने वाला कार्बेनाइन मोस्ट स्टेबल होगा डीलोकलाइजेशन के कारण। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं गिव मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, गिव मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन। तो जाहिर सी बात इसमें डिकार्बोक्सिलेशन के चांस सबसे ज्यादा होंगे, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन के चांस क्या होंगे भाई, सबसे ज्यादा होंगे, हाईएस्ट चांस यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन के होंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट यहां पर अपन देखते हैं, जैसे इसकी बात करें, इसमें नेगेटिव ही आएगा जिस पर इसका माइनस लगेगा, क्योंकि यहां पर डिलोकलाइजेशन तो होगा नहीं, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट है जो कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा। और इसमें नेगेटिव यहां पर आएगा, ना तो इसमें माइनस आई लगेगा ना ही डिलोकलाइजेशन है। इसका सीधा सीधा मतलब ये मोस्ट स्टेबल देगा, ये लिस्ट स्टेबल कार्बेनाइन देगा। तो यहां पर लिख सकते हैं गिव लिस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, लिस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, सबसे कम स्टेबल कार्बेनाइन इसी से मिलने वाला है। जिसका सीधा सीधा मतलब यहां पर अगर अपन सोडा लाइम यहां पर अपन डिकार्बोक्सिलेशन की रेट देखे, डिकार्बोक्सिलेशन, तो डिकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट किसमें होगा, डिकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट किसमें होगा भाई, इसमें होगा, सी में। क्यों होगा, इसमें क्यों होगा सबसे फास्ट, इसमें इसलिए होगा क्योंकि यहां पर डीलोकलाइजेशन के कारण मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन बनता है सी, और ये लिस्ट स्टेबल कार्बेनाइन दे रहा है, इसलिए डिकार्बोक्सिलेशन यहां पर सबसे स्लो होगा। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, CBA, इसमें सबसे स्लो हो गया, तो कुल मिलाकर CBA यहां पर ऑर्डर होगा, CBA यहां पर होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर CBA, ये A ऑप्शन अपना आंसर होगा। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से ये बात आपके समझ में आ रही होगी, किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट यहां पर नहीं होगा, समझ में आ रहा है भाई।
समझ में आ रहा है? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो रहा होगा, है ना? मेरे हिसाब से सब कुछ आपके यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। CBA यहाँ पर ऑर्डर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? जैसे ये हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन अपॉन हीटिंग द एज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज इन द ऑर्डर। देखो यहाँ पर आपको ये कंपाउंड दे रखे हैं। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आप देख सकते हो दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो 26 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। क्लियर? यहाँ पर भी वही डीकार्बोक्सिलेशन की ही बात की जा रही है। तो सीधी सीधी बात क्या है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन देखनी है। यहाँ पर भी जहां पर जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा वहां पर रेट उतनी ज्यादा होगी। तो एक बात समझना, इसमें जैसे आप इसको निकालोगे तो नेगेटिव यहां पर आएगा, इसको यहां से निकालोगे तो नेगेटिव यहां पर आएगा, जिससे इसका इस पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो ये तो क्लियर हो गया, इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की रेट जो होगी वो ये तो फिक्स हो गया कि बी की ए से ज्यादा होनी है, बी की ए से ज्यादा होनी, क्योंकि ए के कंपैरिजन में मोर स्टेबल कार्बोनाइन देगा। ये समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर बी की ए से ज्यादा होगी, तो इसमें तो ए की बी से ज्यादा बता रखी थी, ये तो गया काम से। इसमें ए की बी से ज्यादा बता रही, ये भी गया काम से। इसमें बी के ए से ज्यादा बता रहे कि इसमें बी के ए से ज्यादा बता, दो ऑप्शन तो कट गए भाई हमारे। अब इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो इस केस में एक्चुअली है क्या, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें एक्चुअली ये डीलोकलाइज होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज आते हैं, ये जो एसिडिक ग्रुप है इसका H यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये किसी दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह से। ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस हो गया। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है ना? तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर ये H है ये, और यहां पर COO माइनस होगा, COO माइनस। ये समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? ये हो गया। अब देखो ध्यान देना, यहां पर एक्चुअली क्या होगा, देखो यहां पर जब ये है O माइनस, तो एक्चुअली ये क्या होगा, यहाँ पर स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा। स्टेबल कार्बोनाइन कैसे बनेगा वो आप यहाँ पर देखो, माइनस CO2 में निकाल देता हूं, और यहाँ पर एक्चुअली ये होगा ये, और यहाँ पर ये हो गया ये H, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये प्लस, और यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा इस पर ये। अब ये हाईली स्टेबल कार्बोनाइन है, रीजन क्या है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होगा यहाँ से यहाँ पर। ये देखते लेके मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन हो गया इन दोनों से ज्यादा, क्योंकि इनमें तो डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसमें डीलोकलाइजेशन है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा ये। एक्चुअली हो गया मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन। क्लियर है? रीजन क्या है, वो डीलोकलाइजेशन है। इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन के जो चांस होंगे वो सबसे ज्यादा सी के अंदर होंगे। तो सबसे ज्यादा सी के अंदर इन दोनों में अपन ने कंपेयर कर ही लिया, यहाँ पर ज्यादा होंगे इसमें कम होंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर तो क्या होगा, लिस्ट स्टेबल कार्बोनाइन बनाएगा, लिस्ट स्टेबल कार्बोनाइन बनाएगा ये। क्लियर है? और ये मोस्ट स्टेबल बनाएगा, तो कुल मिलाकर ये बीच में आ गया। तो यहाँ पर जो डीकार्बोक्सिलेशन की रेट है, डीकार्बोक्सिलेशन, इसके रेट का ऑर्डर क्या होगा भाई, डीकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट यहाँ पर सी में होगा, उससे कम बी में होगा, बी में, और उससे कम जो होगी रेट वो ए के अंदर होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या हो गया, CBA यहाँ पर ऑर्डर होगा। तो देखो ये BAC भी गया, यहाँ पर देखो CBA यहाँ पर ऑर्डर होगा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा भाई, यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर होगा। और आई थिंक बहुत अच्छे से अब ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। देखो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करना है आपको, केवल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन आपको देखने आनी चाहिए। अगर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को आप अच्छे से चेक कर पाते हो तो बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत आपके होने वाली यहाँ पर नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो जून 2023 का क्वेश्चन है भाई।
जून 2023 का क्वेश्चन है और यहां पर क्या दे रखा है देखो, इन द गेज पेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड अफिनिटी फॉर द गिवन कार्बोकेटाइन। देखो कार्बोकेटाइन यहां पर दे रखा है और सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है कि जैसे कोई भी कार्बोकेटाइन है R+ है और इसकी रिएक्शन हमने करा H- से, यहाँ पर रिएक्शन होकर ये बनेगा। देखो ये जितनी आसानी से H- को गेन करेगा ना भाई, ये जितनी आसानी से H- को गेन करेगा, मैं कहूंगा इस कार्बोकेटाइन की हाइड्राइड के प्रति उतनी ही ज्यादा अफिनिटी है, ये उतना ही ज्यादा इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इसको इजीली कब गेन करेगा, जब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। भाई अगर ये लेस स्टेबल है, ये क्या है मान लो कि ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, तो अगर ये लेस स्टेबल है तो सीधी सीधी बात है अपनी स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए, क्योंकि लेस स्टेबल है तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए तुरंत H- को गेन करके न्यूट्रल कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर ये लेस स्टेबल है तो इसकी अफिनिटी ज्यादा होगी, हाई अफिनिटी होगी, हाई अफिनिटी होगी। तो सीधी सीधी बात है जो कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी और अफिनिटी का अगर रिलेशन देखें अपन, अफिनिटी है ना, यहां पर किसके टूवार्ड्स H-, टूवार्ड्स H-, तो अफिनिटी टूवार्ड्स H-, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी अफिनिटी टूवार्ड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को यहां पर नहीं होगा। अफिनिटी टूवार्ड्स स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। अब चलो यहां पर देखते हैं, देखो अगर इसकी बात करें 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक एरोमेटिक सिस्टम होगा, तो ये एरोमेटिक है जो कि हाईली स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, इन दोनों में तो कुछ कंपेयर करने लायक है ही नहीं। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 9 अल्फा H बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, और जबकि ये तो लिस्ट स्टेबल होगा, और इन दोनों में ये एरोमेटिसिटी का कारण हाईली स्टेबल होगा। तो ये एरोमेटिसिटी का कारण हाईली स्टेबल है, एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहां पर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा और बी के सी से ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा ए बी सी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब आपको अफिनिटी का ऑर्डर चाहिए, यहाँ पर किसका ऑर्डर चाहिए भाई, अफिनिटी का ऑर्डर चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अपन बात करेंगे अफिनिटी, अफिनिटी टूवार्ड्स, अफिनिटी टूवार्ड्स H-। अगर अफिनिटी के का ऑर्डर चाहिए तो स्टेबिलिटी का बिल्कुल इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर ABC आ रहा है तो यहां पर क्या आएगा भाई CBA, यहां पर ऑर्डर क्या होगा, CBA ऑर्डर होगा। CBA यहां पर देखो आप ये गया काम से CBA, ये भी गया काम से CBA, सी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट होगा। कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट होगा। आई थिंक आप क्वेश्चन साथ के साथ ही सोल्व कर रहे होंगे और मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सोल्व करने में, आपको लग रहा होगा क्या बात है, अपन साथ के साथ सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, और जो भी आप क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे होंगे वो आई थिंक राइट कर रहे होंगे ना, गलत आपके नहीं हो रहा होगा। और हो रहा हो तो आपको देखना चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा फिर चैप्टर को अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं अपन। अच्छा, अगर इंटरमीडिएट आपको ये पढ़ने हैं, काफी डिटेल में पढ़ने हैं, तो आपको जो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री कोर्स है उसके अंदर इंटरमीडिएट, चाहे वो कार्बोकेटाइन है, कार्बेनाइन है, फिर रेडिकल्स वगैरह जितने भी इंटरमीडिएट है उनको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, रीअरेंजमेंट वगैरह सब कुछ कर रखा है। तो थ्योरी वाला पार्ट आप उस फ्री कोर्स से कवर कर सकते हैं, एच गुड क्लासेज ऐप पर वहां से कवर कर सकते हो, फ्री कोर्स से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वेश्चंस में आपको साथ के साथ यहाँ पर बता ही रहा हूं कैसे है। देखो ये जो क्वेश्चन है जून CSI नेट जून 2023 का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है आप देख सकते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन, फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। देखिए इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है ये आपको बताना। तो चलिए यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं, क्या होगा देखो आपको पता है Ag+ NO3- होगा, और Ag+ क्या होता है, ये गुड हेलोजन कैरियर होता है। क्या होता है भाई, ये गुड हेलोजन कैरियर होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से Cl- को निकालेगा, और जैसे Cl- को निकालेगा तो इस नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आते ये यहां से इधर शिफ्ट होगा, मतलब सीधी सीधी बात है NGP का केस होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का केस होगा ये NGP,
नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का केस होगा एनजीपी। तो यहां पर मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं, यहां पर मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं, यहां पर थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो रही है, मैं यहां पर सही कर देता हूं। ये एक्चुअली ऐसा है ना, ऐसा पार्ट है। यहां पर ये 3 की जगह ये 4 मेंबर्ड है, और मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं। ये मतलब ये एक कार्बन की जगह 2 कार्बन है, 3 की जगह 4 मत बोलो, एक कार्बन की जगह यहाँ पर 2 कार्बन है। ये केस है भाई, है ना, मैंने इसी में कर दिया करेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर केस। अब चलो यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ पर होगा कि, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं इसको बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसको बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये यहाँ से यहाँ पर हो गया, ये यहाँ से यहाँ पर हो गया, और ये यहाँ पर नाइट्रोजन है ही सही, और ये यहाँ पर हो गया। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो कार्बन है अब इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर ये Cl तो यहां से बाहर निकलेगा, ये Ag प्लस इस Cl को तो खा जाएगा, इसको तो खा जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ इस कार्बन की बॉन्डिंग हम नाइट्रोजन से डायरेक्ट होगी। अब ये जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, उससे ये ब्रिज बना हुआ है, ये यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है, और चूंकि ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे अपन यहाँ पर चलने की कोशिश करते हैं। देखो आगे क्या दे रखा है, ये मेथेनॉल, तो मेथेनॉल आगे इस पर रिएक्शन करेगा, मेथेनॉल MEOH। अब इसमें क्या H प्लस OMe माइनस, तो OMe माइनस कुल मिलाकर इससे जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा, ये यहाँ से यहाँ पर, और ये यहां से यहां पर, क्लियर है, और ये यहां से यहां पर होगा। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये यहां से यहां पर बन गया, ये पूरा एजिटिज बना दे, और यहां पर देखो H प्लस तो बाहर निकल जाएगा, माइनस H प्लस, और कुल मिला के OMe यहां पर जुड़ जाएगा, ये OMe ये यहां पर बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके बना रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ये एक्चुअली ब्रिज पोजीशन हो गई, तो यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ। देखो ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, ये 7 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बनेगी एक तरह से। तो मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ 7 मेंबर्ड रिंग को इस तरह से, यहाँ से ये 7 मेंबर्ड रिंग अपन बना देते हैं इसको, यहां से ये अपन ने ये बना दिया। क्लियर है। अब देखो यहां पर ये एक ब्रिज बना हुआ है, यहां पर इस जगह पर नाइट्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, और इसका इस नाइट्रोजन और इससे इस कार्बन से एक ब्रिज बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो यहां पर अपन ने जोड़ दिया ये ब्रिज। क्लियर है। अब यहां पर क्या हुआ, देखो ये जो जहां पर नाइट्रोजन इसके पास वाले कार्बन पर यहाँ पर OMe है, तो यहां पर इस पर जोड़ दो आप OMe है, यहाँ पर OMe आप जोड़ सकते हो। तो कुल मिलाकर देखो काउंट करना है यहाँ पर, ये जैसे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। अब देखो 1 और 5 पर ये ब्रिज बनाया अपने, देखो ये 1 और 5 पर ये ब्रिज बन गया, ये वाला ये ब्रिज बन गया 1 5 पर, और ये 2 पोजीशन पर ये OMe जुड़ा हुआ है, तो ये 2 पोजीशन पर OMe जुड़ा हुआ है। इसको एक तरह से मैं यूं घुमा कर और फिर देख रहा हूं, यूं घुमा कर ये देख रहा हूं ऐसे। क्लियर है ना। तो आपको फिर ऐसा दिख जाएगा यहाँ पर। बाकी नंबरिंग मैंने यहाँ पर करी दी। अब आप मैच करके देखो कौन सा होगा। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिस कार्बन पे नाइट्रोजन है ना वो ब्रिज हेडेड है, सॉरी जहां पर नाइट्रोजन है वो ब्रिज्ड पोजीशन है, तो नाइट्रोजन वाला ब्रिज पोजीशन नहीं आ रहा इसमें। तो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन भी, यहाँ पर हाइड्रोजन थोड़ी, या तो नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी पूरी हो गई, तो ये गया। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये इस पे तो ऊपर ब्रिज पर दे दे, ये गया। यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर H ये भी गया, तो बचा हुआ अपने पास केवल एक ही ऑप्शन है। आप इसको मैच करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन और इससे ये 1 2 3 4 5 6 7 आप देख सकते हो, ये 1 और 5 पर ये ब्रिज बन गया। समझ में आ रहा है ना। और सेकंड पोजीशन पे OE में आ गया, सेकंड पोजीशन पे OE में आ गया, मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा ये। तो अब मेरे हिसाब से एक कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो ध्यान देना, समझना आप, ये अपना लेक्चर यहाँ पर पार्ट था इसका इंटरमीडिएट का, जिसमें अपने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो किसके किए हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कार्बोकेटाइन के कवर करे हैं,
हमने एनजीपी के क्वेश्चन अभी तक कौन कौन से आए आपके 2017 और उसके बाद में वो कवर करे हैं, और साथ के साथ ही हमने कार्बेनाइन के क्वेश्चन कवर करे। इसके अलावा आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, वो समटाइम्स कार्बन इंटरमीडिएट से आते हैं, है ना। इनके अलावा अदर और भी इंटरमीडिएट आपको पता है उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड रहते हैं किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ। जैसे अपन बात कर सकते हैं जैसे बेंजाइन वगैरह रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में कवर होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा होगा। तो आई थिंक यहाँ तक का सबके समझ में आ गया होगा। इस पूरे लेक्चर के अंदर आपने देखे होंगे क्वेश्चन सोल्व करके, तो प्रत्येक क्वेश्चन को 2 मार्क्स का अगर काउंट करते तो आपके कितने मार्क्स आए आप कमेंट करके जरूर बताना। और आगे जितने भी वीडियोज अभी तक बन चुके हैं और आगे जितने भी वीडियो जाएंगे वो आपको पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोज को जरूर देखें। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।